सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं स्वयं से दूसरों को जोड़ पा रहा हूं और स्वयं को दूसरों से संबंधों को देख पा रहा हूं। आज के लेक्चर में हम मानवता की, मनुष्य की संपूर्ण समझ की कड़ी में सह अस्तित्व के जो चारों स्तंभ हैं उनको समझने की प्रक्रिया में है और हम ये देखना चाहते हैं आज के लेक्चर में कि इन चारों स्तंभों का सुख और समृद्धि की निरंतरता में को आगे ले जाने में इसकी क्या भूमिका है। हम मानवता की संपूर्ण समझ के 20वें लेक्चर में है। इसका मतलब इसकी समझ की प्रक्रिया की गहराइयों में उतर चुके हैं। देखना हम चाहते हैं कि यह किस प्रकार से हम इस पूरी व्यवस्था को समझते हैं और जब समझते हैं तो इसको देखते हुए इसमें जीने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। चलते हैं देखने की कड़ी में हम, और जब इसको हम देखते हैं तो हमारी जो पहली शुरुआत है, देखें, जो इस पूरी व्यवस्था को हम देखने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो देखते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जब भी मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं हूं और मेरा शरीर है। मैं शरीर में रहता हूं, मैं ही प्रधान हूं, मुझे ही जीने की आशा है और यही जीने की आशा सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ है। तो जो मैं को समझने की प्रक्रिया है, उसी को समझने की दिशा में फोकस कर रहा हूं। जो स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड पर पिछले लेक्चर में 19वें लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। उसी चर्चा को और नीचे की गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हैं। हम आज की स्थिति में मान्यताओं से ऊपर उठ चुके हैं। हम सहज स्वीकृति के भाव को समझ गए हैं, जान गए हैं और उसके आधार पे ही जीने का हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे लिए शरीर एक साधन मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और मुझे चूंकि सुख और समृद्धि निरंतरता में चाहिए, तो उसी की प्राप्ति के लिए हम इस शरीर का, इस मटेरियल का उपयोग हम करते हैं। देखें, सत्य के समझने की कड़ी में जितनी बार सत्य के कुएं की जितनी गहराइयों में मैं उतर चुका हूं, उस गहराइयों को मैं देखता हूं कि क्या मुझे मिलता है। उसको देखने का तो मेरे अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है जो इस सत्य को समझने की दिशा में सहायक होती है। मुख्यतया हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे। देखें, अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे
अपने अंदर के मैं के मैकेनिज्म को, तो हम कैसे सुख और समृद्धि की निरंतरता के प्राप्ति का रास्ता तय कर पाएंगे। और जब नहीं पाएंगे तो हर वक्त हम दुख की अवस्था में रहेंगे। उस देखने की कड़ी में जब हम चलते हैं, तो कल मैंने कहा था, कल का कहने का मेरा मतलब है इस कड़ी के मानवता की संपूर्ण समझ की 19वीं लेक्चर में, 19th लेक्चर में जो मैं कहा था कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, जब भी कोई समाधान या कार्य करने हम जाते हैं तो उसको करने की जो हमारा फंडामेंटल डिजायर है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की इच्छा मेरे अंदर होती है। इच्छा के साथ विचार उत्पन्न होता है और विचार उत्पन्न होने के बाद उसको प्राप्ति की आशा की किरण आती है हमारे अंदर। तो जो इच्छा, विचार और आशा है, डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन है, ये तीनों हमारी शक्तियां हैं। ये और तीनों ऑर्डरों में नहीं होता। जो पदार्थ की अवस्था है, जो प्राण की अवस्था है और जो जीव अवस्था है, इन तीनों में नहीं होता है। पहले दोनों में तो एकदम नहीं होता, तीसरे में मैं होता है। लेकिन मैं की जीने का और मनुष्य के मैं के जीने का, उसके मैं को सुख और समृद्धि के साथ जीने की का भाव नहीं रहता है। ये तो केवल ज्ञान अवस्था में होता है। जब होता है उसके समाधान की दिशा में नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जब हम चलते हैं, तो हमारे अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो दो तरह की है, एक गतिशील क्रिया है और एक रुकी हुई प्रक्रिया होती है। एक को डायनामिक एक्टिविटी बोलते हैं और दूसरे को स्टैटिक एक्टिविटी बोलते हैं। इस डायनामिक और स्टैटिक एक्टिविटी की प्रक्रिया में हमारे अंदर तुरंत जब इच्छा, विचार और आशा जागृत होती है, हम चीजों का चयन करने की दिशा में चलते हैं। अब चयन जब करते हैं तो चयन किस आधार पे करते हैं? टेस्टिंग के आधार पे, आस्वादन के आधार पे। चयन आस्वादन किस चीज को, कई प्रपोजल्स होते हैं। टेस्टिंग, इसका क्या परिणाम होगा, सुख देगा, नहीं देगा, विभिन्न आयामों पे इसकी चर्चा करते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो अब ये जो हम टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग का आधार क्या होता है? मान्यताएं नहीं, सहज स्वीकृति का भाव, नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव जो हमारा होता है, सहज स्वीकृति का भाव, उसके आधार पे जब हम करते हैं तो हम जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करना। और वो तभी होगा जब हम इस अस्तित्व को, स्वास्तित्व को पूर्णतया समझ पाएंगे। तो जो मेरा लक्ष्य है, सर्वप्रथम स्वास्तित्व को समझने के लिए, तो हम उसके मूल्य के नियंत्रित और वैल्यू बेस्ड टेस्टिंग, मूल्य मूलक आस्वादन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो विश्लेषण और तुलना, चयन आस्वादन के बाद एनालाइजिंग एंड कंपैरिजन साथ होता है। जब हम विश्लेषण और कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस, तो उसके लिए जो मेरा स्केल होता है वह सत्य, न्याय और धर्म, इन तीनों पे बेस्ड होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं।
हम कंपैरिजन मान्यताओं के आधार पे नहीं, सुविधाओं के आधार पे नहीं, जब हम सहज स्वीकृति के भाव से करते हैं। सहज स्वीकृति का भाव पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। अगर हम उस दिशा में जाएंगे तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम इन परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं तो हम सत्य, न्याय और धर्म से कंट्रोल्ड प्रिय हित लाभ की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब हम इस पैरामीटर पे आगे बढ़ते हैं तब हमारे अंदर कुछ इमेजिनेशन होता है, कुछ चित्रण होता है। चित्रण और चिंतन, इमेजिंग और कॉन्टेम्पलेशन की प्रक्रिया होती है। चिंतन किसके लिए? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए। संबंधों से सबके साथ हम अपने संबंधों को देख पाते हैं कि अगर मैं मानव हूं तो मेरा मैं के साथ क्या संबंध है, मेरा दूसरे मानव के साथ संबंध क्या है, इसको देख पाता हूं। मेरा पदार्थ अवस्था के साथ क्या संबंध है, मेरा प्राण अवस्था के साथ क्या संबंध है, और मेरा जीव अवस्था के साथ क्या संबंध है। इन संबंधों में मैं चित्रण करते हुए इमेजिन कर पाता हूं। और बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में, सिर्फ बड़ी व्यवस्था में मेरा क्या संबंध है और उस भागीदारी में, व्यवस्था में अपने संबंधों के निर्माण में मैं कितना भागीदार हो सकता हूं, इसकी दिशा में आगे बढ़ता हूं। तो अब जब ये व्यवस्था है तो वी आर ट्रांसफरिंग, तब मेरे अंदर सत्य के रियलाइजेशन की प्रक्रिया में मैं चलता हूं। तो ये जो मेरा चीज है जो दिखाई दे रहा है, देन वी आर पासिंग फ्रॉम येलो जोन टू पर्पल जोन, तब मैं पीले की तरफ से पर्पल, बैगनी का जो रंग का दिखाई दे रहा है, B2 से B1 की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में चलता हूं। तब संकल्प और बोध, किसका संकल्प है मेरे अंदर? हार्मोनी नेचर, व्यवस्था के साथ जीना। व्यवस्था के साथ जीना, जो ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है इसके साथ जीना। जब ऐसा मैं कर पाता हूं व्यवस्था के साथ, तब मैं ऑथेंटिकेशन एंड रियलाइजेशन, प्रमाण और अनुभव, ऑथेंटिकेट कर पाता हूं अस्तित्व को, कि मेरा जीना तो इनके साथ है, ये मेरे संबंधी है। इनको सुख रख के ही मैं सुख की अवस्था में जा सकता हूं। इनके नियमों के अनुरूप कार्य करके ही मैं, जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है सुख और समृद्धि की निरंतरता को, उसको मैं प्राप्त कर सकता हूं। तब मुझे स्वास्तित्व के जीने का अनुभव होता है, स्वास्तित्व में जीने का अनुभव होता है। या मैं ये कहता हूं कि स्वास्तित्व बराबर अस्तित्व बराबर स्वास्तित्व, या स्वास्तित्व बराबर अस्तित्व के है। ऐसा करते हुए जब भी हम कोई व्यवहार कार्य करते हैं, करने जाते हैं, ये कार्य जो करते हैं, जो ये प्रक्रियाओं की चर्चा हम लोगों ने किया है, तो ये करते हुए जब हम मानव के साथ करते हैं, मानव का मानव के साथ करते हैं, तो ये व्यवहार है। देखें आप इस बात को, जब मैं इन चीजों को समझने के बाद मानव के साथ संबंधों का निर्माण करता हूं, तो व्यवहार कहा जाता है। और इससे एक दूसरे को सुख की अनुभूति होती है, जिसको म्यूचुअल हैप्पीनेस कहा जाता है, जो अखंड मानव समाज की व्यवस्था में भागीदार बनता है। और जब मानव के अतिरिक्त
हम शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हैं, प्राणिक ऑर्डर के साथ, मटेरियल ऑर्डर के साथ और एनिमल ऑर्डर के साथ। तो मेरा कार्य कहा जाता है, वर्क। और ऐसा दूसरों के साथ संबंधों की प्रतिपूर्ति करते हैं तो हमको आपस में समृद्धि की अनुभूति होती है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का। म्यूचुअल हैप्पीनेस वी आर गेटिंग फ्रॉम डूइंग द राइट relations, fulfilling the right relations, understanding the mean of relations is provide mutual happiness. Whereas if we do work with the rest of nature, then we say we are doing work for mutual prosperity. ऐसा करते हुए हम त्वरी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं और ऐसा बनते हुए हम मानव के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं और सार्वभौम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानव की व्यवस्था को हम समझ पाते हैं। इस समझने की कड़ी में देख लें, हम अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवीय परंपरा में जीने का प्रयास करते हैं। देख लें हम लोग, अब जब हम इनको देखने के लिए चल रहे हैं, अब इस शून्य में स्पेस में देखें, तब देखिए ऐसा करते हुए हम बहुत ध्यान से देखें, तब हम समाधान पूर्वक जीने के स्वरूप को पहचान पाते। यही तरीका है, जो प्रोसीजर है जीने का, हम इस व्यवस्था को तभी समझ पाते हैं और समाधान पूर्वक जीने की उपलब्धि मानव में ला पाते हैं। इस प्रक्रिया में देखें हमको किस तरह की चीजों की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से देखें इसको, और ऐसा देखते हुए जब इन बातों को आप समझेंगे, इस सत्य को, इस विज्ञान को समझेंगे, तब आत्मिक सुख की अनुभूति की प्राप्ति होगी, जिसको परमानंद कहा जाता है। परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखें, जब हमने कहा इच्छा विचार आशा होती है, तो इच्छा विचार आशा में सबसे पहले येलो जोन के बॉटम से शुरू होता है। जब चयन आस्वादन की प्रक्रिया होती है, तो चयन और आस्वादन में जब हम सहज स्वीकृति के भाव से, मान्यताओं पे नहीं, किसी ने बता दिया नहीं, जांच परख के, और जांचते परखते वक्त हम जो नेचुरल एक्सेप्टेंस का हथियार है उसका मैं पूरा प्रयोग करता हूं। तो जो लक्ष्य मानव का है, मूल्यों से नियंत्रित रुचि मूलक आस्वादन करते हुए करते हैं, तब सुख की अनुभूति होती है। जब हम कोई चीज डिसाइड करने जाएं, हमको टेम्पोररी सुखी दे, हमको टेम्पोररी सिखी और दूसरे को दुख दे, तब सुख के समृद्धि का रास्ता नहीं होगा। शरीर को सुख नहीं चाहिए, सुख तो मुझे चाहिए। शरीर को खाना चाहिए और सुरक्षा चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैं निभाता ही हूँ। उसके विषय में पिछले लेक्चरों में चर्चा हो चुकी है। जब ये दूसरी प्रक्रिया में चलता है, सुख की अनुभूति ज्यों ही शुरू होगी, हम इस प्रक्रिया से डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे, चाह के भी बार बार उसी दिशा में आते हैं। तो ये बात समझ लेनी है हमको, इस पूरे ब्रह्मांड में का जो मैकेनिज्म है,
स्पेस का, शून्य का। अगर एक सीढ़ी हम सही रूप से चढ़ गए, रास्ता तो दिखा देता है। अगर पहली सीढ़ी गड़बड़ है तब तो कुछ नहीं होगा भाई, सवाल नहीं पैदा होगा। और ऐसा करते हुए जब हम दूसरी श्रेणी में जाते हैं, जब मैं विश्लेषण और तुलना, एनालाइजिंग और कंपैरिजन में रहता हूं, और ऐसा करते हुए जो मेरा अधिकार है, जो मेरा आधार है, अधिकार नहीं आधार है। आधार किसका है? मेरी प्रयोगशाला। किसकी है? सत्य, न्याय और धर्म। इससे कंट्रोल होकर जो हितप्रिय लाभ है, इसकी दिशा में बढ़ते हैं। हितप्रिय लाभ को भी पिछले लेक्चरों में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तब सुख के साथ शांति की अनुभूति होती है। सुख मिला, शांति मिली, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे अंदर का जो अगली सीढ़ी है, अपने आप ये सीढ़ियों का निर्माण होता रहता है। अगर पहली सीढ़ी आधार गलत हो गया, ना 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 ना, नहीं जा पाएंगे, गलत है ऐसा। अपने आप यही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। सोचे, समझे, यहीं से मेरे अंदर बदलाव शुरू हो गया। ये बदलाव है किसका? जब चित्रण चिंतन के साथ, इमेजिनेशन कंटेम्पलेशन के साथ, किस आधार पे? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। आप छोटी बातों से समझिए, जब आप किसी को कुछ दे देते हैं और वो खुश हो जाता है, तो मैं सुख की बात नहीं कर रहा, तो आप कितना खुश होते हैं जरा सोचें। और जब सुख की तरफ चले जाए तो शांति के बाद और ऐसे संबंधों का निर्माण होता है, संबंधों का पहचानना शुरू हो जाता है। तब संतोष होता है। सुख, शांति, संतोष। और जब अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, अगली प्रक्रिया जो मेरे मैं के अंदर होती है, तब हम संकल्पों के साथ समझते हैं किसको? इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को, इस स्पेस की व्यवस्था को। तब मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। सुख मिला, शांति मिली, संतोष हुआ, फिर मैं आनंद की प्रक्रिया में गया। तब प्रामाणिकता के साथ सह अस्तित्व का अनुभूति कर पाता हूं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो सुख शांति की ये व्यवस्था है, जिसको हम देख पा रहे हैं, देखें, इस पूरी व्यवस्था में जो मैं देख पा रहा हूं, यह देखने वाली बात होगी। जरा सा इसको देख लिया जाए। इसको जब करते हैं हम, देखिए, इन सारी चीजों के, तब हम मानव लक्ष्य की दिशा में, ये सारे कार्य को एक्सप्लेन किया जा चुका है। और ऐसा करते हुए हम सुख शांति संतोष और आनंद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस, देयर आफ्टर रियलाइजेशन।
It is in English. The things are same. So the previous slide and this slide is the same. Now we are going to in the next one. In this slide, see carefully, एक बार इस व्यवस्था को देख लें। इसको पूरा देखते हुए समझें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस बात को समझा जा सकता है। तब मैं समझ गया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि सहअस्तित्व ही अस्तित्व है और ये जो सहअस्तित्व है, इस सहअस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं, मैंने इकाइयों को कहा था क्या है, एक बार पुनः देखें बात को, तब अपनी पूरी बात को स्पष्ट रूप से आपके सम्मुख रख पाएंगे। आप देखेंगे, देखने में तो आपको लगभग वही स्लाइडें सारी लेक्चरों में लगेंगी, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे तो हर लेक्चरों में, जब हम एक लेक्चर से इस मानवता की संपूर्ण समझ में एक से आज 20वें में पहुंचे हुए हैं लेक्चर में, और इस लेक्चर में पहुंचते वक्त हर लेक्चरों में एक एक ऊंचाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब इस अंतर को हम समझ पाएंगे। ये जो अस्तित्व है जिसमें कहा गया कि इकाइयां हैं इस स्पेस में, डूबी भीगी हैं, मिली हुई है, जो स्पेस है, शून्य है, यूनिवर्स है, वो अनलिमिटेड है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभव दिशाओं में अनंत दिशा की तरफ है। कोई क्रिया इसकी नहीं है, लेकिन श्रम की इसकी व्यवस्था तो है। यहां ऊर्जा साम्यावस्था में है, यह ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, और इस पारदर्शी में माध्यम में यूनिवर्स में सारी चीजें डूबी भीगी हैं, सारी इकाइयां। ये इकाइयां क्या हैं? समस्त प्रकार के पदार्थ जो इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, छोटे बड़े जिस रूप में है, जितनी संख्या में है, समस्त वनस्पतियां और एक वनस्पतियां जितनी संख्या में है, समस्त प्रकार के जीव और एक जीव जितनी संख्या में है, और समस्त मानव जितनी संख्या में है। तो ये सारे टाइप और एक एक टाइप की फ्रिक्वेंसियां इस ब्रह्मांड में इकाई के रूप में है। जो मटेरियल है साइज में लिमिटेड है, जब मटेरियल है क्रियाशील है, स्वयं में व्यवस्थित है, इसमें ऊर्जा भी है, ऊर्जित भी है, और यह संबंधों को समझती भी है, पहचानती भी है और निर्वहन भी करती है। पिछले लेक्चर में मैं कहा था, निर्जीव भी अपने संबंधों को पहचानता है और निर्वहन करता है। उसकी इस बड़ी व्यवस्था में जो भागीदारी है, उस भागीदारी को निभाता है, इसीलिए रचना विरचना का खेल चलता रहता है। आप ये ना माने कि पहाड़ बन गया है तो जीवन पर्यंत हिमालय रहेगा। हम आप छोटे जगहों पे, छोटे समय के लिए है। तो अब जो है इसी मटेरियल में जो विभिन्न आर्डरों का निर्माण होता है, देखिए जरा सा इस स्लाइड को थोड़ा बढ़ा दें आगे की तरफ। ये सारी जो खेल है इस पूरी रचना का, रचना विरचना का जो खेल ये चल रहा है पदार्थों के अंदर, ये संबंधों को निर्माण के लिए है। इसका जब क्रमिक विकास हुआ, फ्लूइड और लंप जो है प्राणिक आर्डर में हुआ, प्राण कोशा का पहला निर्माण हुआ,
प्राण की अवस्था में आया, फिर इससे प्लांट्स बने, प्लांट से एनिमल बॉडी, फिर ह्यूमन बॉडी, इसमें चेतना एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी में, एनिमल ऑर्डर में जीने की आशा, इसमें सुख और समृद्धि की निरंतरता की जीने की आशा, और इनका जब कंबाइंड रूप हम दोनों को बड़ी व्यवस्था में साथ रहने के लिए जब देख पाते हैं, जो पिछली स्लाइड है, इस स्लाइड का 60वां में हाल पेस्ट कर दिया गया है, जो पिछली चीजों को समझाया गया है। तो इस बड़ी व्यवस्था को जब समझने में हम चलते हैं, तो ये जो चारों ऑर्डरों का निर्माण हुआ, ये चारों ऑर्डर एक बात तो कॉमन है कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग द रिलेशन एंड फुलफिलिंग द रिलेशन। उन्हें संबंधों के पहचान की क्षमता है और उसके निर्वहन की भी क्षमता है, चाहे वो निर्जीव हो और चाहे वो सजीव हो। इन्हीं संबंधों की प्रतिपूर्ति के लिए साइक्लिक रूप से निर्जीवों में कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, रचना और विरचना का प्रक्रिया खेल चलता रहता है। चले, जब इन चीजों को, सारी अवस्थाओं को एक चीजों में देखता है, अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं, देख ले, इन चारों ऑर्डरों को जब मैं देखता हूं, तो देखने की प्रक्रिया में देखें, मटेरियल ऑर्डर ये, और जो ज्ञान की अवस्था है, जैसे पिछले स्लाइडों में बताया गया कि पदार्थ की अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बायो की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मनुष्य की क्या है। तो जो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के विकासवाद की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, जब तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जुड़ती जाती है। जो ज्ञानावस्था है, जैसे कहा गया कि पदार्थ में जो रचना विरचना का खेल है, वो संगीयता है, इनहेरिटेंस जिसको कहा जाता है। जब पेड़ों में होता है इसकी मल्टीप्लाई का, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। ये पदार्थों में, और जब प्लांटों में होता है तो सीट बेस्ड होता है, बीजों के द्वारा। जानवरों में होता है वो ब्रीड बेस्ड होता है। मानव पैदा तो ब्रीड बेस्ड में होता है, लेकिन जानवर की अवस्था से ज्ञान की अवस्था में आने के लिए शिक्षा संस्कार बेस्ड होता है। और जब इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर सुख और समृद्धि के निरंतर जीने की आशा को ये जब समझ पाता है, जो इसकी इच्छा विचार और आशा होती है, इसकी जो शक्ति है, जो इसके अंदर पोटेंशियल टूल है, तब वो शून्य के अस्तित्व में ऊर्जित है। जब इन समझने के बाद इसकी क्रिया क्या है ब्रह्मांड में, जो हम इकाई के रूप में है, मैं स्वयं एक इकाई हूं, और कहा हूं, इस शून्य में हूं, इस ब्रह्मांड में हूं, कैसा हूं, डूबा भीगा हूं। तो जब इन चीजों के शून्य के साथ जो मेरा संबंध है, उसके साथ में एनर्जाइज हूं, ऊर्जित हूं, और ऐसा ऊर्जित होते हुए मैं, देखें, इस शून्य के साथ ऊर्जित होते हुए मैं शून्य के अस्तित्व में नियंत्रित हूं और क्षण की व्यवस्था में। उनकी व्यवस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। यह मेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, इनैक्टनेस है। मैं शून्य के साथ अस्तित्व में नियंत्रित हूं, मैं शून्य के साथ नियंत्रित हूं, और मेरी अपनी स्वयं की व्यवस्था भी है। तब इस व्यवस्था को मैं समझ पाता हूं, और ऐसा करते हुए, जब मैं ऐसा करता हूं, तो ऐसा करते हुए हम संबंधों को पहचानता हूं,
संबंधों के परस्परता को पहचानता हूं और निर्माण भी करता हूं। बड़ी व्यवस्था में मैं भागीदारी भी बनता हूं, जो संबंधों को समझ पाता हूं। मैं स्वयं के साथ न्याय कर पाता हूं, परिवार के साथ न्याय कर पाता हूं, समाज के साथ न्याय कर पाता हूं व्यवस्था में भागीदारी करके, और शेष प्रकृति के साथ कर पाता हूं। तब मैं सुख, शांति, संतोष की अनुभूति कर पाता हूं, और उसके लास्ट में आनंद कि तब ऐसा तभी मैं कर पाता हूं जब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। इस बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनने की प्रक्रिया में देखें, तब मैं शिक्षा संस्कार के माध्यम से, देखिए जो शिक्षा संस्कार है, मैं नेक्स्ट जनरेशन को दिखाता हूं। देखें, इस बड़ी व्यवस्था में तब मेरे अंदर क्लैरिटी ऑफ हार्मोनी नेचर, तब प्रकृति के साथ संगीत में रहने की स्पष्टता को मैं समझ पाता हूं। तो स्वयं की व्यवस्था को समझ पाता हूं, और इस व्यवस्था की नियति क्या है, नियम क्या है, इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पूरी व्यवस्था का तभी कर पाता हूं। यह तब संभव होता है जब मेरा रूपांतरण B2 से B1 की दिशा में होता है, और जब मेरा रूपांतरण B2 से B1 की दिशा में होता है, तब मैं हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस, सुख, शांति, संतोष और आनंद का अनुभूति, रियलाइजेशन कर पाता हूं। ऐसा करते हुए मैं म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के भाव में जी पाता हूं। ऐसा जीते हुए मैं ये पूरी व्यवस्था में जब मैं जीता हूं, थोड़ा सा ये स्लो है, तकनीकी समस्या है, जरा सा आ जाइए, इसमें एक स्लाइड देख ले। देखें, तब हम सार्वभौमिक मानव व्यवस्था की गहराइयों को समझ पाता हूं। ऐसा करते हुए मैं चीजों की व्यवस्था, जो ये ब्रह्मांड का मैकेनिज्म है, जो मेरे अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, मैं जो है ब्रह्मांड में किस तरफ हूं, इस व्यवस्था को समझ पाता हूं। आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, इस मैं के अंदर, मेरे मैं के अंदर जो ये प्रक्रिया मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को मैं स्पष्ट रूप से समझ पाता हूं, और ऐसा समझते हुए मैं चीजों को स्पष्ट कर पाता हूं। इसी के साथ सभी को नमस्कार। सुखी रहें, समृद्ध रहें, व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करते रहें। एक बार पुनः